एरिया एलिजिबिलिटी है एफएससी मेडिकल। वो जिस इंसान ने एफएससी मेडिकल फर्स्ट डिवीजन में की होगी वही अप्लाई कर सकता है और उसी का एडमिशन बीएसएमएलटी में होगा। और जो डिप्लोमा है वो सिर्फ टेक्नीशियन का होगा और जो बीएसएमएलटी करेगा वो टेक्नोलॉजिस्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुज़ैफ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। जी हाँ, ये वीडियो आज उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो कि एमएलटी कर रही हैं या कि वो एमएलटी में एडमिशन लेने का सोच रही हैं या फिर वो फ्यूचर में एमएलटी करना चाहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल तौर पर देखें। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त रिफॉर्म बॉडी के गाइड हैं और आज हम एमएलटी के स्कोप के बारे में चले अब हम आपको इस लैब में लेकर चलते हैं और एमएलटी के बारे में बहुत ज़्यादा इनको पता चल सके कि आप इस वक्त मतलब क्या कर रहे हैं और किस तरह इस लैब को मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फहद। मैं इस लैब का इंचार्ज हूं और लेबॉर्ट्री रिफर लेबॉर्ट्रीज़ हमारी एक नेटवर्क है। पूरे पाकिस्तान में हमारी काफ़ी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। साहिवाल में ये हमारा लेबॉर्ट्री का सब पैथो लैब है, छोटी है मगर हमारे साहिवाल के हिसाब से बड़ी सी लैब है। और भाई पूछना चाह रहे थे एमएलटी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के हवाले से एमएलटी का स्कोप। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक टेक्नीशियन होता है, वो डिप्लोमा होता है 2 साल का। एक बीएस बैचलर ऑफ साइंस रिसेंटली लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, बहुत सारे अलाइड हेल्थ साइंसेज करवा रहे हैं। वो बीएस बेस पे 4 ईयर है बीएसएमएलटी और उसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है एफएससी मेडिकल। वो जिस इंसान ने एफएससी मेडिकल फर्स्ट डिवीजन में की होगी वही अप्लाई कर सकता है और उसी का एडमिशन बीएसएमएलटी में होगा। और जो डिप्लोमा है वो सिर्फ टेक्नीशियन का होगा और जो बीएसएमएलटी करेगा वो टेक्नोलॉजिस्ट होगा। अब लेटेस्ट एक और डिग्री निकली है, वो है डीएमएलएस, वो है डॉक्टर ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस। वो 5 ईयर है, इज इक्वल टू एमबीबीएस, इज इक्वल टू डी फॉर्म, इज इक्वल टू डीपीटी। वो 5 ईयर डॉक्टर डिग्री है। उसमें वो ज़रा उससे भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। उसमें आप लेबॉर्ट्री के इंचार्ज बन सकते हैं, आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया है लेबॉर्ट्री बनाने का कि आप ऐसी कोई डिग्री करके लेबॉर्ट्री को खुद बनाएं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो पैथोलॉजिस्ट के बगैर पीएचसी आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करती। आपको पैथोलॉजिस्ट हायर करना पड़ता है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खुद उसको मॉनिटर कर सकते हैं, मगर विदाउट पैथोलॉजिस्ट आप उस लेबॉर्ट्री को कंटिन्यूसली नहीं चला सकते। उसके लिए आपको पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा जो 2 साल डिप्लोमा है उसकी बेस पे आपकी छोटी मोटी लैब लेबॉर्ट्री में एज आ फ्लीबोटमिस्ट काम कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी लेबॉर्ट्री में एज आ टेक्नीशियन काम कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट काम कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजिस्ट है, अगर आप में कॉम्पिटेंसी है, आपको काम आता है, आपने काम सीखा है, तो आप उसकी बेस पे अपनी उस लेबॉर्ट्री में एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर फ्लीबोटमिस्ट, आपको वो इंचार्ज भी बना सकते हैं, वो आप काम कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री के यू नो दैट काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको काम करना पड़ता है। बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोस्कोपिक है, इम्यूनोलॉजी है, हीमाटोलॉजी है, हिस्टोपैथोलॉजी है। तो आफ्टर जिन लोगों ने डॉक्टर ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस किया होता है उसके बाद वो अपनी स्पेशलिटी करते हैं एमफिल बेस पे। जिन्होंने एमएस एमएलटी की होती है वो उसके बाद एमफिल बेस पे उसमें आगे कैटेगरीज हैं। कोई माइक्रोबायोलॉजी में चला जाता है, कोई हिस्टोपैथोलॉजी में चला जाता है, कुछ माइक्रो बायोकेमिस्ट्री में चले जाते हैं। तो इस तरह इनके आगे डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप अपनी इंटरेस्ट की बेस पे उसको ज्वाइन करेंगे। जब आपका बीएसएमएलटी या डॉक्टर ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस कंप्लीट हो जाता है उसकी बेस पे आगे जाके आपने उसको डिवाइड करना है। जिसमें इंटरेस्ट होगा वो चला जाएगा। तीसरी एक और सवाल है कि एमएलटी मतलब आप बीएसएमएलटी करते हैं उसके बाद हमें प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट में भी हमें ये और जॉब्स अपॉर्चुनिटी होंगी हमारे लिए। हाँ, इसके बारे में बता दें कि कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स 17 ग्रेड पे आपको इसकी ऑफर्स करते हैं एज अ टेक्नोलॉजिस्ट। 15 ग्रेड्स पे भी इसकी जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट की आती हैं वैकेंसीज। जब आपका फील्ड में 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है तो उसके बाद वही आपको उठा के 17 में, पहले 16 में, उसके बाद 17 में ले जाते हैं। इसके अलावा ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं।
जिनमें आपका रिसर्च सेंटर है, ठीक है। उसके बाद आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसमें आप लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी प्रोडक्शन में आप काम करते हैं, तो उसमें भी वही सारा कुछ होता है, मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी, इम्यूनोलॉजी, वो सारा कुछ उसमें वो देखते हैं। और उसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट लेबोरेटरीज में आपको अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिस तरह हमारे साहिवाल में बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लेबोरेटरीज है, चुगताई लेबोरेटरीज है, आगा खान लेबोरेटरीज है, उसके अलावा शौकत खानम है, अब तो सलमान चुगताई की अलग से एक ब्रांच बन गई हुई है, और जीनत, काफ़ी सारे नाम हैं, रिफा लेबोरेटरीज, ये बड़े बड़े जो नाम हैं, इनमें आप जाके काम करेंगे, आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, फिर आपको इसके स्कोप का अंदाजा होगा। जब आपको थोड़ा सा एक टाइम होता है स्ट्रगलिंग वाला, उसमें आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ लोग फेड अप होके बैठ जाते हैं, कुछ लोग लगे रहते हैं, और कामयाब वही होता है जो अपनी फील्ड में लगा रहता है कंटिन्यूसली। तो आजकल टॉप 10 में एमएलटी आता है, टॉप 10 में आता है, जिनमें आपकी जो आगे जो तरक्की कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स, मेडिकल लाइफ साइंसेस में सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल है ना, वो एमएलटी है। एमएलटी के बाद आ जाता है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के बाद आ जाता है ऑप्थेल्मिक, तो ऑप्टोमेट्री आ जाता है, ऑप्टोमेट्री के बाद डीपीटी आ जाता है, फॉर्म डी आ जाता है, इस तरह की कैटेगरी है। और हमारे स्टूडेंट के ज़हन में भी सवाल ये होता है कि हम बीएसएमएलटी करेंगे और उसके बाद हम अपनी अगर लैब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होंगी, मतलब एक मतलब जो बीएसएमएलटी करता है उसके बाद मतलब कितना का पैसा होना चाहिए, या उसके बाद मतलब इनकी जो मशीनरी वगैरह पे एक बंदा आराम से मैनेज कर सकते हैं या नहीं? हाँ, आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए, अब तो बड़ा मॉडर्न दौर आ गया हुआ है, आपको जिनकी मशीनरी है वो खुद आते हैं आपके पास। अगर आपके पास पेशेंट अच्छा है, आप रनिंग में है, तो आपको आके खुद देते हैं, फ्री में देते हैं कि ये हमारी मशीनरी रखें और हमारा रिजल्ट सेल करें, मशीनरी हमारी होगी। एक तो ये अब थोड़ा सा आ गया है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। वैसे आपको एक अच्छा क्लिनिकल पैथो सेटअप के लिए जो है, आई होप आपको 60 लाख चाहिए, छोटा सेटअप आपको शुरू करने से, और नया सेटअप 60 लाख आपको लेबोरेटरी, उसमें आपको पैथोलॉजिस्ट भी हायर करना पड़ेगा, उसके सारा क्राइटेरिया जो होता है, फ्लीबोटमी एरिया, माइक्रोस्कोपिक, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट हैं सारे, आपको अलग करके वो सारा कुछ जो है वो आपको करना पड़ेगा। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि एमएलटी है क्या। एमएलटी एक डिपार्टमेंट है मेडिकल का जिसमें पेशेंट का सैंपल लिया जाता है। वो सैंपल किसी भी सूरत में हो सकता है, वो स्पेसिमेन हो सकता है, ब्लड का सैंपल हो सकता है, यूरिन का सैंपल हो सकता है, स्टूल का सैंपल हो सकता है, स्पुटम का सैंपल हो सकता है, बायोप्सी हो सकती है, हिस्टोपैथोलॉजी हो सकती है। ये डिपार्टमेंट्स हैं, वो सैंपल को फिर लैब में लेके आते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। लेटर से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट का बीपी हाई हो रहा है तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक रैंडम में आ जाती है, एक फास्टिंग में आ जाती है। जो रैंडम में आएगी वो खाने के बाद आप लेंगे, उसका रिजल्ट और आएगा, फास्टिंग में लेंगे वो आएगा। वो आपके फिजिशियन ने रिकमेंड करना है कि आपने किस कंडीशन में इसका टेस्ट करवाना है। ये मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में होता है। कुछ लोग मतलब डिजर्विंग होते हैं, नॉन डिजर्विंग होते हैं, कुछ लोग डिजर्विंग होते हैं, कुछ लोगों का मतलब माइंड होता है कि मैट्रिक के बाद हम कुछ इस तरह का करें कि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, वो 2 साल डिप्लोमा में जाकर लेते हैं। कुछ लोगों का लंबा प्लान होता है, जिनके घर वाले नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो पहले एफएससी करवाते हैं, प्रॉपर वे में जाते हैं, क्राइटेरिया में जाते हैं। जब एफएससी करते हैं तो आपको मेरिट के लिए नंबर चाहिए होता है, आप मेरिट पे आएंगे, उसके बाद आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। एक चीज मैं बताना भूल गया, बीएसएमएलटी के बाद आप एमफिल करके, पीएचडी करके किसी भी मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर भी काम कर सकते हैं। बीएसएमएल डॉक्टर ऑफ मेडिकल बॉडी साइंस के बाद भी आप एमफिल या एमएस करके किसी भी डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और हमारे स्टूडेंट्स को आपने इतना ब्रीफली बताया कि किस तरह वो अपनी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। हम आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं कि आपने ठीक है। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन हो या कोई और आपके जहन में एक सवाल हो कि जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और